हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट 18 हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिश्रबंधु, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी सर जॉर्ज ग्रियर्सन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मिश्रबंधु। अगला प्रश्न है, मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। ऑप्शन ए श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। ऑप्शन बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ऑप्शन सी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। ऑप्शन डी है गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1934 ईस्वी, ऑप्शन बी 1910 ईस्वी, ऑप्शन सी 1913 ईस्वी और ऑप्शन डी 1900 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1934 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मिश्रबंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 3 भाग, ऑप्शन बी 4 भाग, ऑप्शन सी 1 भाग और ऑप्शन डी 2 भाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 भाग। मिश्रबंधु विनोद नामक पुस्तक ये 4 भागों में प्रकाशित हुई थी, जिसमें प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मिश्रबंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए संवत 1890 से संवत 1925 विक्रमी संवत तक और अगला है ऑप्शन बी संवत 1791 विक्रमी संवत से संवत 1889 विक्रमी संवत तक और अगला है संवत 1890 ईस्वी से संवत 1925 विक्रमी संवत तक और ऑप्शन डी है संवत 1791 से संवत 1889 विक्रमी संवत तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संवत 1890 से संवत 1925 विक्रमी संवत तक। और अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? ऑप्शन है 1850 से 1885 ईस्वी, ऑप्शन बी 1857 से 1900 ईस्वी, ऑप्शन सी 1868 से 1893 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1800 से 1850 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1868 से 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1867 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1850 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1995 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1893 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदी साहित्य सम्मेलन, ऑप्शन बी नागरी प्रचारणी सभा, ऑप्शन सी इंडियन प्रेस, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा परिषद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नागरी प्रचारणी सभा। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं थे। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी पंडित राम नारायण मिश्र और ऑप्शन सी रामचंद्र वर्मा, ऑप्शन डी ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो इनमें से पूछा है कौन नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र वर्मा। जो है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई थी, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी विभूतियों का योगदान रहा था। ठीक। और अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है संवत
और अगला ऑप्शन 1798 ईस्वी, अगला 1800 ईस्वी, ऑप्शन डी 1802 ईस्वी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1800 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए जॉन गिलक्राइस्ट, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉन गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। ऑप्शन ए पूर्वीपन, ऑप्शन बी उर्दू की प्रमुखता, ऑप्शन सी सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, ऑप्शन डी किस्सा गोई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सदल मिश्र की भाषा की विशेषता थी वो, उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्वीपन। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन ए शकुंतला नाटक, ऑप्शन बी सिंहासन बत्तीसी, ऑप्शन सी प्रेम सागर और ऑप्शन डी बैताल पच्चीसी। तो लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रेम सागर लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी ईशा अल्लाह खां, ऑप्शन सी लल्लू लाल और ऑप्शन डी सदा सुखलाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ईशा अल्लाह खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे। और ऑप्शन है ईशा अल्लाह खां, ऑप्शन बी सदल मिश्र और ऑप्शन सी सदा सुखलाल और ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी ईशा अल्लाह खां और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सदल मिश्र। अगला प्रश्न है, ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए चंद्रभान चरित, ऑप्शन बी मलखान चरित, ऑप्शन सी उदयभान चरित और ऑप्शन डी सूर्यभान चरित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उदयभान चरित। अगला प्रश्न है, सुख सागर की रचना किसने की है। ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी ईशा अल्लाह खां, ऑप्शन सी लल्लू लाल और ऑप्शन डी सदा सुखलाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सदा सुखलाल। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन सी रमाशंकर वाजपेयी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया था। रामचंद्र शुक्ल ने इस खड़ी बोली में लिखा गया, मतलब साफ सुथरा पहला ग्रंथ बताया इसको। ठीक है। और अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद।